हेलो बच्चों। आज नाइन्थ क्लास का हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स, है ना। ये आपका पहला चैप्टर है जो आपने नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा है, आपने एट्थ क्लास में भी पढ़ा है। एक मैं रिव्यू आपको देता हूँ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है नेचुरल नंबर, ठीक है। इंटीजर्स, नंबर सिस्टम्स, ये सब क्या होते हैं ये पढ़ेंगे। आपका पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम आते हैं इंटीजर्स, ठीक है ना। इंटीजर्स में हम पढ़ रहे हैं नेचुरल नंबर्स, ठीक है। नेचुरल नंबर द नंबर विच स्टार्ट फ्रॉम वन, पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट इनफाइनाइट, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? वो नंबर्स जो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। ये ऑलरेडी आपने 8th क्लास में पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार मैं एक रिव्यू कर रहा हूँ इसको, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या हो गए? जो पॉजिटिव नंबर्स, द नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अच्छा, अब नेचुरल नंबर में क्या ऐड कर दो? जीरो। क्या ऐड कर दो? जीरो। जब हम जीरो ऐड कर देते हैं तो ये आ जाता है होल नंबर्स। क्या आ जाता है? होल नंबर। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट करके इनफाइनाइट। देखो अभी हम पॉजिटिव ही पढ़ रहे हैं, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा है? वो पॉजिटिव नंबर जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। जो 1 से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या आ गए? नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इन्हीं 1 में हमने ऐड कर दिया जीरो, जो हम अपनी एक नंबर लाइन से आपको डिफाइन कर, ठीक है। ये देखो, ये यहाँ पर क्या है? ओरिजिन 0 1 2 3 4 5। तो राइट साइड वाले हमारे नंबर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव, ठीक है। जीरो के लेफ्ट साइड वाले क्या होते हैं? नेगेटिव। तो ये हो गया हमारा -1 -2 -3। तो ये हमारा ओरिजिन, ये जो हम ग्राफ में आगे पढ़ेंगे। तो जीरो से जो राइट साइड वाले नंबर्स हैं वो क्या हो गए? पॉजिटिव। तो नंबर लाइन पर जो राइट साइड में नंबर आते हैं वो क्या हो गए? हमारे नेचुरल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं एन से। किससे करते हैं? एन से, ठीक है। अब जीरो, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं उससे हम कहते हैं होल नंबर, जिसको हम डिनोट करते हैं डब्लू से। किससे करते हैं? डब्लू से। तो नंबर सिस्टम में हमने आप सबसे पहले आपको बताया क्या होते हैं? नेचुरल नंबर, जो लाइन के हमारे राइट हैंड साइड होते हैं। इसमें जीरो ऐड कर दो तो क्या बन जाते हैं? होल नंबर्स। अच्छा, अब जीरो से लेफ्ट साइड में आ जाओ। लेफ्ट साइड में क्या आ गए हमारे? नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव, जब ये हमारे ऐड हो जाते हैं, -2 -3 और जीरो, जब हमारे ये नंबर्स ऐड हो जाते हैं तो नेगेटिव एंड होल नंबर्स एंड पॉजिटिव नंबर ये हमारे बनते हैं इंटीजर्स। क्या बनते हैं? इंटीजर्स। तो सबसे पहले क्या आ गया? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर दैट स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 पॉजिटिव से। उसमें हमने जीरो ऐड कर दिया तो क्या हो गया? होल नंबर्स। फिर जब हम ग्राफ के लेफ्ट साइड में आए तो यहाँ पर क्या आ गया? नेगेटिव। जब नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ मिल गए तो वो क्या आ गए? हमारे इंटीजर्स, ठीक है। अब कुछ नॉन इंटीजर्स होते हैं जिनको हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर, जिसको हम लिखते हैं p/q की फॉर्म में। तो आप देखिए, अब इसमें क्वेश्चन आएगा, क्या जो नेचुरल नंबर्स होते हैं होल नंबर्स होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन जो होल नंबर्स होंगे वो नेचुरल नंबर्स होंगे, क्योंकि होल नंबर्स में नेचुरल नंबर्स आते हैं, जीरो। फिर एक क्वेश्चन आएगा, क्या होल नंबर्स, ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स? नहीं होते हैं। लेकिन बट ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर्स। उसके बाद में आ जाते हैं रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में लिखते हैं। ये हमारा लेफ्ट साइड का ग्राफ आ गया है, ठीक है। फिर इरेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर विच कैन नॉट बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ p/q, जिनको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये हमारा पूरा आ गया, एक चार्ट बन गया जिसको हम कहते हैं रियल नंबर, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक है जो हमने आपको बताया है। ये हमारा 9th क्लास का, इसको आप नोट डाउन करो। फिर मैं आपको चैप्टर फर्स्ट का पहला चैप्टर आपको कराऊंगा।
पहले एक्सरसाइज कराऊँ। ठीक है, ये मेरे पास में एनसीईआरटी के हैं कुछ क्वेश्चन जो मैं आपको, इसको आप नोट करो। अच्छी इसकी फोटो खींच के दे दो बच्चे। इसकी अब मैं ऐड करूंगा। चलो चलो, और क्लास नाइन्थ के बच्चों के लिए मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज निकाली हुई है। तो एनसीईआरटी के बच्चे हैं उनके लिए मैं क्वेश्चन यहाँ पर कुछ लिख दे रहा हूँ। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन आता है वो आता है रेशनल नंबर निकाल। फाइंड द रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। सपोज करो ये दो नंबर्स हमारे पास में है, 1/2 एंड 1। ठीक है ना, 1 एंड 1/2, इनके बीच में रेशनल नंबर्स निकालिए। ऐसा क्वेश्चन आएगा, 1 एंड 1/2, इनके बीच में कुछ रेशनल नंबर्स निकालिए। ये क्वेश्चन आपको रेशनल नंबर्स वाला आएगा। देखो जो 8th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है उसमें हम लोग क्या पढ़ते थे, 1/2। दोनों का एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम क्या आ गया जी, 2। ठीक है, यहाँ पर क्या बचा, 2। यहाँ पर क्या बचा, 1। ठीक है, अब ये आ गया हमारा 2/2 और ये आ गया 1/2। अब क्या करेंगे कि 2 और 1, इसके बीच में नंबर्स क्या है हमारे पास में, एक ही नंबर है। ठीक है, इसमें हम गैप बढ़ाते हैं जो हमने 8th क्लास में पढ़ा है। इसको हमने मल्टीप्लाइड कर दिया 10 से, इसको भी मल्टीप्लाइड कर दिया 10 से, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 10 से, इसको मल्टीप्लाइड कर दिया 10 से। तो ये आ गया 10 2 जा 20/20। ये आ गया हमारा 10/20। अब देखिए 10 और 20 के बीच में गैप आ गया। कितना गैप आ गया, 11/20, 12/20, 13/20, 14/20, 15/20। तो ये समझो, तो ये आ गया जी रेशनल नंबर। ये हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था 8th क्लास। ठीक है, अब 9th क्लास में आप कैसे पढ़ोगे वो मैं आपको बताऊँ। ये 8th क्लास में आपको रेशनल नंबर आ गया होगा निकालना। दो नंबर्स हैं 1/2 एंड 1, दोनों को क्या करा हमने, एलसीएम निकाला। ठीक है ना, एलसीएम निकालने के बाद में इसमें गैप देखो, यहाँ 20 यहाँ 10, तो 10 और 20 के बीच में कितने नंबर्स आ गए, 11 12 13 14 15 16 17 18 19। तो ये सब क्या है हमारे रेशनल नंबर्स, क्या है, रेशनल नंबर। ठीक है, अच्छा अब 9th में कैसे करेंगे वो मैं बताता हूँ। चलो जी, 9th का भी पैटर्न समझ लो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ क्लास 9 चैप्टर 1। ठीक है, फाइंड 5 रेशनल नंबर। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड, ठीक है,
देखो, अभी एट्थ क्लास के का जो मेथड था वो मैंने आपको बताया। आप चाहो तो वैसे भी यूज कर सकते हो, अदरवाइज मैं नाइन्थ का मेथड आपको बताता हूँ। नाइन्थ में क्या करना है आपको, 1/2 एक्स प्लस वाई, ये आपको यूज करना, ठीक है। अच्छा, एक्स और वाई क्या होते हैं, जो दो नंबर हमारे दिए हो, ठीक है जी। देखो, 1/2 एक्स, एक्स की जगह क्या लिखा हमने, 1/2 प्लस वन, इन दोनों का एलसीएम ले लो, टू आ गया। यहाँ क्या बचा, वन। इसके नीचे क्या है, वन, वन का टू में डिवाइड दिया तो टू बार गया, ऊपर टू से मल्टीप्लाइड करा तो टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री। 3/2, थ्री को वन से मल्टीप्लाइड किया तो 3/2 टू जा फोर। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट रेशनल नंबर, ठीक है ना। रिपीट, फिर हम इसी फार्मूले को यूज करेंगे रेशनल नंबर टू निकालने के लिए, 1/2 एक्स प्लस वाई, यही वाला फार्मूला। अच्छा, अब एक्स को क्या करोगे, ये जो हमारा आया है 3/4, इसको हम एक बार ले लेंगे, ठीक है। अच्छा, बाई को चाहे आप एक 1/2 ले लो या वन ले लो, दोनों में से कोई भी एक नंबर लेंगे, ठीक है। तो रेशनल नंबर टू, 1/2, 3/4 प्लस 1/2, हमने ले लिया 1/2, ठीक है। अब अंदर वाले इसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ आ गया फोर, फोर का फोर में डिवाइड किया, वन बार गया, वन को इससे मल्टीप्लाइड किया थ्री, टू को इसमें डिवाइड किया टू बार, टू को इससे मल्टीप्लाइड करा टू, ये 1/2, थ्री टू कितना हो गया, 5/4। अब इसको, फाइव को वन से करा फाइव और फोर को टू से करा एट, तो पहला रेशनल नंबर आया हमारा 3/4 और दूसरा आ गया 5/8, ठीक है। अब फिर तीसरा, तीसरा रेशनल नंबर ले लो जी, फार्मूला वही करना है, यू आर थ्री, 1/2, हमने 3/4 लिया था, 3/4 के साथ हमने क्या लिया था, 1/2, अब यहाँ ले लो ओनली वन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अंदर एलसीएम दोनों का फोर, फोर का फोर में डिवाइड किया वन बार, वन को इससे मल्टीप्लाई करा थ्री, इसके नीचे वन, वन का इसमें डिवाइड दिया फोर बार, फोर को वन से करा फोर, फोर प्लस थ्री कितना हो गया, सेवन, 7/4, फोर को टू से मल्टीप्लाइड कर दो तो आ गया 7/8। ये हमारा क्या आ गया, थर्ड रेशनल नंबर। तो ये मैंने आपको एक मेथड बताया है कि रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं, अदरवाइज आप दोनों के बेस सेम कर लोगे, जो एट्थ वाला मेथड है वो भी यूज कर सकते, ठीक है जी। इसको नोट करो, नेक्स्ट आगे बताता हूँ। ये जो अभी मैंने कराया है ये क्वेश्चन, ठीक है, ये रेशनल नंबर आपके चैप्टर में और हैं क्वेश्चन जो नहीं आएंगे, व्हाट्सअप करना, वो क्वेश्चन भी आपको बताऊंगा, जो आर एस अग्रवाल में हो, आर डी शर्मा में हो, और किसी भी उसमें। अब मैं आपको बताता हूँ, PYQ की फॉर्म में ले, जो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, राइट इन PYQ फॉर्म, ठीक है जी। पहला क्वेश्चन, एक्स, एक्स नहीं लेते हैं हम, ये लेते हैं 0.5 का, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम 1.25 का। यहाँ से तीसरा क्वेश्चन लेते हैं जी हम, 0.6,
वाह, ठीक है जी। ये 3 क्वेश्चन है, तीनों में आपको बताता हूँ। देखो, 0.5, ये जो ऊपर बार का साइन है, इस बार का मतलब है कि ये 5 नंबर रिपीटेड है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर है। मतलब इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 0.5555 ऐसे करके हम रिपीट कर सकते हैं। अब यहाँ देखो, क्योंकि एक नंबर पर बार लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको दोनों तरफ मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से। इससे मल्टीप्लाइड करेंगे 10 से। अगर 2 पर बार लगा होता तो हम करते मल्टीप्लाइड 2 से। अगर 3 पर लगा होता तो हम करते 100 से। 2 पर लगा होता तो 100 से, 3 पर लगा होता तो 1000 से। ठीक है। अभी 1 पर लगा हुआ है, तो हमने इस नंबर को दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे। तो x को 10 से करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10x इक्वल टू 0.55 इंटू 10। ठीक है जी। अब इस नंबर में से 10x में से LHS से माइनस करेंगे, RHS LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है। तो 10x को x से, 10x माइनस का x इक्वल टू 0.55 इंटू 10, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 5.5 माइनस 0.55, क्योंकि देखो इससे मल्टीप्लाइड करेंगे ना तो 5.5, इसको एक और 5 ले लो, क्योंकि ये 5 कई बार रिपीट होगा। ठीक है जी, आया समझ में। अब देखो यहाँ पर 10x में से x किया कितना बचा 9x। 5.5 में 5 में से 0.55 गया, कितना बचा हमारा ओनली 5। ठीक है। 9 इसमें डिवाइड जाएगा तो x इक्वल टू 5/9। ये आंसर आ गया। कर दो इसको। अच्छा, अब ये नंबर देखो चेक करते हैं, 5/9 आया है, हमारा आंसर सही है या नहीं है। देखो, हम 9 का डिवाइड देते हैं 5 में। 9 का 5 में डिवाइड नहीं जाएगा तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 लगेगा। 9 का 50 में डिवाइड दो, 9 5 जा 45, 5 बचा। फिर यहाँ 0 लगाया, 9 5 जा 45, फिर 5 बचा, फिर 0 लगाया, 9 5 जा 45। तो देखो ये बार बार यहाँ पर रिपीट आ रहा है, इसका मतलब क्या है 0.5। जब ये नंबर हमारा रिपीट हो रहा है कई बार, तो हम एक के ऊपर लगा देते हैं बार। वही आंसर आ गया। आ गया। तो इसको हमने लिखना था p/q की फॉर्म में, तो p/q की फॉर्म में क्या आ गया 5/9। क्लियर है। चलो इसको उतार लो, मैं इस क्वेश्चन को करवाता हूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिखा था इस पे, x इक्वल टू 0.65। देखो इस क्वेश्चन के ऊपर देखो, यहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल टू 0.65। ये जो बार का साइन लगा हुआ है सिर्फ 5 के ऊपर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा नंबर रिपीट होगा सिर्फ 5। ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसको नेक्स्ट लाइन में, x इक्वल टू 0.6555। ठीक है। अच्छा, क्योंकि एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए हम इसको 10 से मल्टीप्लाइड करेंगे, वो 10 आए। x को 10 से मल्टीप्लाइड करा, आया हमारा 10x।
ये आया हमारा, देखो ये पॉइंट है, एक आगे चला जाएगा तो हो जाएगा 6.55। तो ये इक्वेशन हमारी बन गई सेकंड, और ये हमारी फर्स्ट। अब सेकंड में से फर्स्ट को हम माइनस करें, वही रिपीट स्टेप जो उसमें किया था हमने, ठीक है। तो 10x माइनस का x इक्वल टू 6.55 माइनस 0.65, ठीक है। 10x में से x गया कितना बचा, 9x। इसमें से देखो 5 में से 5 गया कितना बचा, 0। 5 में से 6 नहीं जाएगा, यहाँ से एक कैरी लेंगे तो यहाँ 5 बचेगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 15। 15 में से 6 गया कितना बचेगा, 9 पॉइंट, ये हो जाएगा 5.90। अब 9 इसमें डिवाइड दे दो, x इक्वल टू 5.90 अपॉन में 9। पॉइंट हटेगा तो जीरो लगेंगे, जीरो से जीरो कट गया, आंसर आ गया 59/90। तो आज मैंने आपको बताया पी बाई क्यू की फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ठीक है। ये आपके उसमें चैप्टर में भी है। ये हमने सेकंड क्वेश्चन उतारो, मैं थर्ड वाला करूँ। देखो यहाँ पर आपने देखा होगा 0.65 है, लेकिन 5 रिपीट हुआ है, 6 रिपीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि 6 के ऊपर बार का साइन नहीं है, सिर्फ 5 के ऊपर है, ठीक है। क्लियर है, चलो। चलो, ये लास्ट क्वेश्चन आपके पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखने के मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं, तीनों के अलग अलग फॉर्मेट हैं, अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। ये मैं पूछ रहा हूँ 1.25। अब इसके देखो ऊपर, इसमें 25, ये दोनों के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हम लेंगे इसको x इक्वल टू 1.25 2525। तो रिपीट कौन सा नंबर होगा, 25। तो यहाँ पर हमने 2525 को रिपीट किया, ठीक है जी। अब क्योंकि दो नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये किससे मल्टीप्लाइड होगा, 100 से। इससे होगा 100 से। अगर ये 3 नंबर होते तो किससे मल्टीप्लाइड होता, 1000 से। 4 होता तो उतनी हम जीरो लगा देते, ठीक है। तो 100 को x से करेंगे तो हो जाएगा 100x इक्वल टू, देखो ये पॉइंट 1 के बाद तो 2 जीरो है, तो 2 आगे जाएगा, 125.25 जितनी बार मर्जी ले लो, ठीक है। लेकिन हम इतनी बार लेंगे जैसे इसको माइनस करना है। 100 माइनस करो, 100x माइनस का x इक्वल टू 125.25 माइनस 1.25, ठीक है। 100x में से x जाएगा, कितना बचेगा, 99x। इसमें से माइनस करो, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 125 में से 1 गया तो 124 आएगा। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 124 अपॉन में 99। अब अगर ये आपस में कटते हैं तो काट सकते हो, अदरवाइज यही हमारा पी वाई क्यू की फॉर्म में आंसर आ गया है। आप उतारो इसे, ठीक है।
कर लिया? चल, एक क्वेश्चन मैं आपको और बताता हूँ, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। रिप्रेजेंट ऑन ग्राफ और नंबर लाइन। पहला क्वेश्चन है जी अंडर रूट 2, दूसरा क्वेश्चन है अंडर रूट 3। ठीक है, अच्छा हम ग्राफ बनाते हैं। ये हमारा क्या है, ओरिजिन 0, इसके राइट साइड में क्या है, 1 पॉजिटिव, 2 3 4 5, ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस क्या है, पॉजिटिव, ये वाई एक्सिस क्या है हमारा, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, ये क्या है, नेगेटिव। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अंडर रूट 2, अभी तक अगर मैं आपसे बोलता कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो 2 और 4, तो आप आराम से कर देते, क्योंकि पहला नंबर होता है x और दूसरा होता है y। तो x का 2 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, y का 4 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर, तो आप यहाँ पर आराम से रिप्रेजेंट कर देते। लेकिन अब हम रूट 2 को कैसे करेंगे, रूट 3 को कैसे करेंगे, वो हमें सीखना है। तो रूट 2 के लिए क्या करते हैं जी, ये देखिए आप, रूट टू को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपने अगर पढ़ी हो तो ये होता है ए बी सी, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू एच का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर आ गई है। हम रूट 2 को क्या लिख सकते हैं, रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, यानी कि 1 प्लस 1 क्या हो गया, रूट 2। तो इसी को हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी 1 और ऊपर भी डिस्टेंस हो गई 1, ये भी 1, ये भी 1, और ये हमारा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूस क्या आ गया हमारा, रूट 2। क्या आ गया, रूट 2। तो ध्यान से देखो, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1, यहां से यहां तक की डिस्टेंस रूट 2 कैसे आई, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट 2। तो अब आप क्या करो, ग्राफ से ये यहां पर रखना अपना प्रकार, और यहां से आर्क लेना, आर्क जितनी आप लोगे यहां पर जहां पर ये काटेगा, ये होगा हमारा रूट 2। क्या होगा, रूट 2। ठीक है, अब उतारो इसको, फिर मैं रूट 3 भी बताता हूं आपको। रूट 2 की वैल्यू होती है 1.134। ठीक है, अब देखो, अब आपको यहाँ पता है रूट 2 आ गया, यहाँ से एक लाइन और खींच दो जी, ये आ गया यहाँ से यहाँ तक रूट 2, और ये ऊपर गया 1। तो रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। रूट 2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, आ गया रूट 3। तो रूट 3 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो
तो 0 से ये √2 ऑलरेडी हमने निकाल लिया, यहाँ से 1 तक और ले जाएंगे तो ये क्या आ गया हमारा √3। क्या आ गया √3। तो ये जो लाइन आ गई हमारी, ये आ गई √3 की। यहाँ पर आर्क रखो, यहाँ पर जहां पर ये काट रहा है ये आ गया हमारा √3। ठीक है। तारो इसको। ऐसे √5 को हम लिख सकते हैं, √5 को लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर 4 प्लस 1। ऐसे ही करेंगे। मतलब 5 के लिए हम क्या करेंगे, 2 लेंगे राइट साइड और ऊपर 1, तो जहां पर वो काट रहे हैं आर्क लगाएंगे वहां √5 हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई करना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपको। मैं 1 2 जो आपके एक्सरसाइज में है 1 2 3 3 क्वेश्चन में आपको। ठीक है। सिंप्लीफाई। 3 प्लस √3 2 प्लस √2। सेकेंड क्वेश्चन 3 प्लस √3 3 माइनस। ठीक है। फिर एक क्वेश्चन और है इसी के साथ में 5 प्लस √2 का h। देखो पहला क्वेश्चन 3 प्लस √3 2 प्लस √2, इनको हमने मल्टीप्लाइड करना है। ठीक है। ये है आपका सिंप्लीफाई क्वेश्चन जो आपके एक्सरसाइज का है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको ना मल्टीप्लाइड करना। तो पहले हम 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाइड करेंगे। 3 यहाँ पर लिखा, 2 प्लस √2 प्लस का √3 लिखा है यहाँ पर 2 प्लस √2। फिर देखो जी 3 को 2 से करा कितना आया 6, 3 को √2 से कराया कितना आया 3√2, 2 को √3 से करा कितना आया 2√3, √3 को 2 से करा कितना आया √6। अब देखो इसमें से ना किसी के भी बेस सेम नहीं है जिसको हम ऐड कर सकते। ठीक है। अब आपने देखा होगा √3 को √2 से मल्टीप्लाइड करा तो जो रूट के अंदर वाला नंबर है वो अंदर वाले से मल्टीप्लाइड होगा, जो बाहर वाला है वो बाहर वाले से होगा। यहाँ पर 1 है इसलिए हमने 2 को मल्टीप्लाइड करा 1 से, इसलिए आ गया ये 2√3। यहाँ पर देखो 3 को 2 से करा तो आ गया 6, यहाँ पर 3 को हमने किससे करा, इसके साथ में क्या है 1, तो 3 बन जा 3 तो आ गया 3√2। तो रूट वाला नंबर होगा रूट वाले के साथ मल्टीप्लाइड, और रूट के जो बाहर है नंबर वो होगा बाहर वाले के साथ। ठीक है। उतारो इसको, फिर मैं आगे आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ। करो इरेज कर दो। ठीक। अब देखो 3 प्लस √3 एंड 3 माइनस √3। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन बताता हूँ। ये क्वेश्चन बताने से पहले मैं कुछ आपको फार्मूले बता देता हूँ। a प्लस बी ए माइनस। ठीक है। इसका फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का 20, जो हम वहां पर यूज करें। ठीक है।
कई बार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा तो हम लिखेंगे ए प्लस बी ए माइनस। फिर दूसरा फार्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। अच्छा ये हम आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम बी स्क्वायर को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर आ जाओ जी थर्ड वाला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होगा ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख दो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये तीन फार्मूले मैंने बताए आपको, है ना, ये आप करोगे। 3 प्लस रूट 3 एंड 3 माइनस रूट 3, ये क्या है ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला। आप चाहो तो इसको 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाइड कर दो, चाहे प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 मल्टीप्लाइड कर लो आप। 3 को 3 से करा 9, 3 को इसके साथ 1 है तो 1 से करा -3 रूट 3 प्लस इसके साथ 1 है 3 1 के साथ होगा तो 3 रूट 3, रूट 3 को रूट 3 से करा, ये प्लस और ये माइनस माइनस, रूट 3 को रूट 3 से करा तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 3। ये देखो 3 रूट 3 कट गया, ये 9 यहाँ बचा, माइनस का साइन, ये देखो ये अंडर रूट है, इनका एक पेयर बाहर आ गया तो 9 में से 3 गया, कितना बचा 6। ये तो मैंने बताया आपको इस तरीके से। अब मैं इसमें फार्मूला यूज करके बता दूं, ये उतारो आप इसमें। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को तो मैंने आपको बताया एक एक करके मल्टीप्लाई करना। ठीक है, अब इसमें हम करते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी से, ए प्लस बी ए माइनस बी से, वो कैसे होगा ए प्लस बी ए माइनस बी, इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए क्या है 3, बी क्या है रूट 3, तो ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा 3, 9 में से 3 गया कितना आ गया 6। आप चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे कर लो, आंसर दोनों कंडीशन में सेम आएगा। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन, थर्ड वाला क्वेश्चन, बाकी आगे आप घर से करके लाएंगे। 5 प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर, तो इसमें हम फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। ठीक है, तो ए क्या है 5, बी क्या है रूट 2, तो ए स्क्वायर मतलब 5 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्या है 5, बी क्या है रूट 2, 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, रूट 2 का स्क्वायर क्या हो गया 2, 2 5 जा 10, ये आ गया 10 रूट 2। तो आंसर क्या आ गया 25 प्लस 2 कितना आ गया 27 प्लस का 10 रूट 2, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो आज 9th के बच्चों के लिए इतना ही है, बाकी के आप ये जो आपकी एक्सरसाइज 1.1 1.2 जो भी है ये आप घर से करके लाएं। ठीक है, बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में आपका सॉल्व करेंगे। आज जो मैंने आपको मेथड्स बताए हैं वो आप
करके लाना। मैं नेक्स्ट उसमें आर डी शर्मा, आर एस अग्रवाल में से